Hello, dear students. Good morning to all of you. Good morning, because whenever we meet someone first time, we used to say good morning. Dear students, आज YouTube पर मेरे लाइफ चेंजर क्लास का पहला दिन है, तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि इस क्लास के माध्यम से हम और आप अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि YouTube पर ये क्लास लाइफ चेंजर क्लासेस क्यों। मेरा मानना ये है कि YouTube पर ऐसे तो हज़ारों क्लासेस हैं। मैं स्पेशली आपको 6 to 10th क्लास तक इंग्लिश और हिंदी में BTC की BSEB बोर्ड और NCERT सिलेबस की बुक्स को मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरा सोचना यह है कि मैं पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट प्लस 100% सॉल्यूशन आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से, कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें और परखें कि वास्तव में मैं जो बोल रहा हूं कि मैं आपको 100% क्लियर कॉन्सेप्ट और 100% सॉल्यूशन देना चाहता हूं, वो मैं दे पा रहा हूं या नहीं। अगर मैं दे पा रहा हूं, आप मेरे इस क्लास के माध्यम से मैथ सीख पा रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो कृपया ज़रूर देखें। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ विनय कुमार। I am a teacher in a small village, but I have a passion to teach and to read. पढ़ना और पढ़ाना मेरा शौक़ है, मेरा एक तरह से जुनून है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चूँकि आज तकनीक इतना विकसित हो गया है, तो क्यों ना उस तकनीक के माध्यम से, यहाँ तो इस छोटे से गांव में मैं कुछ ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस तकनीक के माध्यम से, YouTube के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंच सकता हूं। हो सकता है आप सबको मेरे इस क्लास से लाभ हो। अगर आप सबों को लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा, मुझे भी संतुष्टि होगी। मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस पर्पस से मैं ये क्लासेस नहीं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 100% सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, प्लस क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने बताया आपको, एक छोटे से गाँव में मेरी हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना। इसके अलावा भी कुछ मेरे हॉबी हैं, जैसे मैं पुराने हिंदी सिनेमा के गीत सुनने का शौकीन हूँ। गीत सुनना और गाना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं आपकी तरह था स्टूडेंट, तो क्रिकेट भी मेरा एक जुनून था, खेलते थे हम क्रिकेट। आप सब भी खेलते होंगे, और काफ़ी एंजॉय किया है मैंने गेम्स को भी। जैसे जैसे हमारा और आपका संबंध प्रगाढ़ होगा, हम और आप करीब होंगे, तो आपके बारे में भी मुझे जानने को मिलेगा और मेरे बारे में भी और जानकारी आपको मिलेगी। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक फोर्स होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए, और वो पावर कहाँ से आता है? हमारी सोच से। तो हमें ये पहले समझना होगा कि हमें जो ये जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन, एज ए ह्यूमन बीइंग वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लाइफ क्या है दोस्तों? लाइफ को मैं जंग का मैदान मानता हूँ, युद्ध क्षेत्र मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि ये जो जीवन है, ये एक जंग का मैदान है। हमें लड़ना है, मेहनत करनी है, जी जान से लड़ना है और जीत हासिल करनी है। तब हम सफलता की ऊंचाई को छू सकेंगे, और जब हम सफलता की ऊंचाई पर पहुँचेंगे, तो जैसे सूरज आकाश में चमकता है, सूरज आकाश में चमकता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, वैसे ही हम अगर मेहनत करेंगे, सफलता हासिल करेंगे, तो ऐसे ही सूरज की तरह चमकेंगे, और अपने सभी जो आपके करीब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, आपके अगल बगल, आपके सर्किल में जितने भी लोग हैं, आप उनको रोशनी दे सकते हैं। आपसे उनको लाभ मिलेगा, चाहे वो ज्ञान का लाभ हो या और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें
संघर्ष करने के लिए मजबूत होना होगा। ऑल ऑफ अस हैव टू बी फिट विथ आवर बॉडी एंड माइंड। और उसके लिए जीवन में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने लिखा है, सही काम सही समय पर और सही स्थान पर। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे, पहले हम उसको चेक करेंगे कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है, हमारा दिमाग, आपका दिमाग अगर ये बताता है कि ये काम सही है, तो आप उस काम को बेधड़क करें। आप उतने टैलेंटेड हैं, मैं जानता हूँ, न्यू जनरेशन इज़ वेरी टैलेंटेड। वो इतना डिसाइड कर सकती है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई काम करना हो तो उसके पहले थोड़ा सा विचार ज़रूर करेंगे कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो उस काम को सही समय पर और सही स्थान पर और पूरे लगन से, तन मन धन समर्पित करके करेंगे, ताकि उसको पूरा करके छोड़ें। कोई भी काम दोस्तों बुरा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, बशर्ते कि हम उसको पूरा करें। कोई भी अच्छा काम जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमको उसके एंड तक पहुंचना चाहिए। अगर हम किसी भी काम में लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, खुशनुमा रिज़ल्ट होता है। अगर बीच में छोड़ते हैं या अधूरे मन से करते हैं तो शायद सफलता हमसे दूर रह जाएगी, आपसे दूर रह जाएगी। फिर मैं जो ये कोशिश कर रहा हूँ, आप जो ये कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। आप पहले एक टारगेट फिक्स करें। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, तब तो हम रास्ते का चयन करेंगे कि हम किस रास्ते पर चलें, है कि नहीं। तो सबसे पहले यू हैव टू फिक्स योर गोल एंड देन ट्राई हार्ड टू अचीव दैट गोल। पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें क्या पाना है, क्या बनना है। उसके बाद रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। उसके लिए आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और भी बहुत सारे हेल्पलाइन हैं, जिसके माध्यम से आपको रास्ता मिल जाएगा, गाइडलाइंस मिल जाएंगे और उस रास्ते पर आप तन मन धन समर्पित करके चलें। आपको एकाग्र होना पड़ेगा एक चीज़ के पीछे, एक लक्ष्य के पीछे। आपको पूरा अपने आप को टोटली इकट्ठा करके सारा एफर्ट लगाना होगा ताकि आप उस लक्ष्य को पा सकें। और फिर कितना भी मुश्किल लक्ष्य क्यों न दिख रहा हो, लक्ष्य कोई भी मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते हम कोशिश करें मन से, पूरे 100% एफर्ट लगाएंगे तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट कठिन नहीं होता है, इम्पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने जीवन को लेकर के सोचते हैं कि अरे मैं तो ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इस तरह की कोई बात नहीं है। आज जो चाहे कर सकता है, बस उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है। शेक्सपियर ने कहा है, उन्होंने कहा था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मतलब ये कि अगर हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हैं और सही दिशा में कर रहे हैं तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और मनुष्य, आप देख रहे हैं, चांद तक जा पहुंचा, मंगल ग्रह तक जा पहुंचा, क्या नहीं किया मनुष्य ने। फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? निस्संदेह कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे कर सकते हैं। आपको श्योर होना पड़ेगा। आप पहले खुद पर भरोसा कीजिए और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए, ईमानदार बनिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हम पूरे रास्ते पर चलेंगे, मेहनत से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे, निस्संदेह पहुंचेंगे। आप ठान लीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और तब आप खुद के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं और आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं आप सबको खुशियाँ दे सकते हैं, सबको खुशियाँ बांट सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबके मन में लालसा होती है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, अपनों के लिए कुछ करूं, लेकिन यहाँ एक बात को याद रखना है कि अगर हम कैपेबल रहेंगे, हम पावरफुल रहेंगे, तभी तो हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। जब हम ही किसी काम के नहीं हैं तो हम लाख, मेरे मन में लालसा है, लाख महत्वाकांक्षा है कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब हम पावरफुल नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीवन को एक जंग का मैदान समझिए,
ईमानदार बनिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई डाउट नहीं है। आप करके देखो एक बार, फिर मुझसे बात करना। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, शेक्सपियर का ही ये कथन है, इफ़ योर वेल्थ इज़ लॉस्ट, इफ़ योर वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपका धन खत्म हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है, तो आप ये समझो कि आपका कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। बट इफ़ योर हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। शेक्सपियर आगे कहते हैं कि लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप बीमार पड़ गए, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका कुछ तो समाप्त हो गया, कुछ तो चला गया। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बार हम बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो, तो पहले जैसी स्टेमिना, पहले जैसी फिटनेस हम नहीं पा सकते हैं। हाँ, ऐसे है, कुछ उदाहरण हैं, एक्सेप्शन हैं, जो कि जिनके पास की एक्स्ट्रा विल पावर है, तो उन्होंने अपने विल पावर के बल पर स्ट्रगल करके पहले से भी ज़्यादा मजबूती हासिल कर ली। लेकिन ऐसे गिने चुने लोग होते हैं। आपको भी उसी में से बनना है, आपको भी याद रखें उसी में बनना है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है और जिसके बदौलत मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ। आप करके दिखा सकते हैं। आप एक बार ठान लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। शेक्सपियर आगे कहते हैं, बट इफ़ योर कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। मुझे इनकी ये बातें, इनका जो ये स्टेटमेंट है, बहुत ही लाजवाब लगता है। इनकी इस कथन का कोई जवाब नहीं। मैं तो 100% इसको फॉलो करना चाहता हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे कि आप भी इसको फॉलो करें। आप सोच के देखिए, धन खत्म हो जाता है, धन फिर से बार बार हम लोग कमा सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसको फिर से हासिल करना थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर चरित्र हमारा हनन हो जाता है, चरित्र खत्म हो जाता है, मतलब कि हम बदनाम हो जाते हैं, किसी बुरे कर्म में फंस जाते हैं, तो फिर उसको फिर से हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए उसके साथ साथ, कैरेक्टर के साथ साथ हेल्थ और वेल्थ, समाज में प्रेस्टीज, सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। फिर हम कहीं भी जाएंगे, हमको कोई प्रेस्टीज नहीं मिलेगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रांगली आई वांट टू से दैट योर कैरेक्टर शुड बी strong, you should be honest 100%, because honesty is the best policy, you know already. Our first Prime Minister Pandit Nehru had already said that honesty is the best policy. Pandit Nehru was a very great scholar, understand? तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इस बात को ऐसे ही नहीं कहा था। उनके अंदर, उनके हृदय में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होंगी। उन्होंने जीवन को अनुभव किया, बड़े स्तर से पूरा देश विदेश को देखा, तब जाके उनके अंदर से ये बात निकल के आई है कि ईमानदारी सबसे बेहतर नीति है, सबसे अच्छी नीति है। ये एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। आप अपने दिल से पूछ के देखो, जब भी हम कभी गलत काम करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमको दुत्कारती है, लेकिन जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमको अंदर से एक खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे करके जब हम अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छा पे अच्छा करते जाएंगे, मेहनत पे मेहनत, अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए करते जाएंगे, तो एक समय के बाद हमारी एक इमेज बन जाती है, अपने सराउंडिंग में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि हाँ, ये जो लड़का है, ये जो स्टूडेंट है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही आइडियल स्टूडेंट है। और हर तरह से सपोर्ट मिलता है, चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, और आपके अंदर भी एक पावर जागृत होगी। वही ओरिजिनल पावर है, अंदर की शक्ति ही ओरिजिनल शक्ति होती है। और आप उस शक्ति की बदौलत सफलता की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। और फिर बिल्कुल मेरी बात याद रखें कि आपको सूरज की तरह चमकना है। अगर इस बात को आप महसूस करेंगे, पालन करेंगे, तो आप सूरज की तरह चमकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इस जीवन की जंग को जीतने के लिए मजबूत होना है, फिट होना है, ईमानदार होना है, और सही काम सही समय पर करना है और सही स्थान पर करना है। साथ साथ अपने आप को चरित्रवान बना कर रखना है। ओके, दैट्स ऑल, बाय।